हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा प्रारूप के बारे में। टीजीटी पीजीटी परीक्षा प्रारूप के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम डेट के अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो परीक्षा है वो कितने पालियों में देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ पालियों के अलावा क्वेश्चन पेपर को लेकर, परीक्षा केंद्र के बारे में, या इसके अलावा 13 लाख छात्रों को लेकर जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। आप जानते हैं कि जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आप सभी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, या इसके अलावा अगर बात की जाए एग्ज़ाम कंट्रोलर की, इन सभी की नियुक्ति होने के बाद में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो आप सभी के सामने देखने के लिए तो मिल भी रहे हैं, साथ ही साथ सुनने के लिए भी मिल रहे हैं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कोई जानकारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकल कर आ जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक सदस्य हैं हरेंद्र जी, उनके माध्यम से भी इस मामले को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया भी था कि उनकी जो तैयारी चल रही है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर वो जनवरी में है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर, साथ ही साथ ये परीक्षा कितने पालियों में आयोजित होने जा रही है, क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। अब 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए सरकार के पास में बहुत सारे संसाधन जुटाने होंगे, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी परीक्षाएं जो रद्द हो चुकी हैं। पेपर तो कईयों के लीक हुए थे, लेकिन सरकार ने माना नहीं था। 69,000 में भी आरोप लगा था, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेखपाल भर्ती, एडिट जूनियर भर्ती में आपने देखा था प्रिंसिपल की बेटी के माध्यम से घोटाला कर दिया गया था। तो ये चीज़ें क्या हुई कि बहुत सारी ऐसी भर्तियों में घोटाले की बातें तो सामने आई थी, लेकिन सरकार ने उसको कंसीडर नहीं किया था, है ना। लेकिन जब यहाँ पे आप सभी के लिए पुलिस भर्ती को लेकर देखने के लिए मिला, तो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जाने के बाद सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पे आ गई, क्योंकि पुलिस भर्ती के अंदर जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होते हैं ज़्यादातर 18 से लेकर 24 साल के होते हैं, और 2 साल की जो छूट मिली थी उसको जोड़ दो तब भी वो यंग एज में आते हैं। लेकिन शिक्षक भर्तियों में जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, खासतौर पे टीजीटी पीजीटी या अन्य भर्तियों में, तो यहाँ पे तो कोई एज लिमिट ही नहीं है। टीजीटी पीजीटी में 60 साल तक आप आवेदन कर लेते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो 18 से लेकर 24 के अभ्यर्थी हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं अपनी मांगों को लेकर या धरना प्रदर्शनों को लेकर। लेकिन जो उम्रदराज अभ्यर्थी होते हैं, ज़्यादातर वो अभ्यर्थी जो 30 पार कर चुके हैं, वो ना इन मामलों में सपोर्ट करते हैं ना समर्थन करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि धांधली या भ्रष्टाचार की जो बातें वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और यही वजह है कि किसी भी शिक्षक भर्ती को लेकर पेपर लीक का आरोप लगा हो या धांधली का आरोप लगा हो, 30+ वाला कोई भी अभ्यर्थी धरने में सम्मिलित होता ही नहीं है, या सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनको आता नहीं है, या आता भी है तो ठीक तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। और जो 18 से लेकर 24 वर्ष के अभ्यर्थी हैं वो इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। अब बात यह है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आपको बताएं कि अब जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित होनी है। अब ये परीक्षा तो वैसे भी एक पाली में होती नहीं थी। आपको पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए 4 दिन का समय लगता था। 4 अलग अलग दिनों में इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाता था आमतौर पे। तो अब ऐसे में इस परीक्षा के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसको ही फॉलो करना होगा। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में लिखा भी हुआ है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 13,19,000 अभ्यर्थी। अगर बात की जाए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में लगभग 13,19,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अभ्यर्थियों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पहले ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको करवाएगा। टीजीटी पीजीटी अध्यापकों की भर्ती होने वाली है, जिसके लिए कई सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और आयोग के गठन होने के बाद परीक्षा नियंत्रक ने भी अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है, जिसके बाद लंबित भर्ती परीक्षाओं कराए जाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।
पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती सबसे बड़ी दूसरी भर्ती होगी। आरओ एआरओ परीक्षा में 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो गया था, आपको पता ही है ना। तो शासन के जो और केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त बना दिए गए हैं। अब निजी कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, जिसकी परीक्षा केंद्रों की संख्या सीमित हो गई है। ऐसे में टीजीटी बीजीटी परीक्षा कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग का जो पेपर का स्वरूप है उसको परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने पुराने नियमों के आधार पर ही उन्होंने प्रिपरेशन की है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बदलाव ना हो। लेकिन एक पाली में नहीं होगी ये परीक्षा, ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक पाली में परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इस बार होने वाली परीक्षा में 4163 पदों पर लगभग 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में अगर परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर तकरीबन आप मान कर के चलिए कि यहाँ पे 12 लाख अभ्यर्थी तो जाएंगे परीक्षा देने के लिए। और अगर 12 लाख भी परीक्षा देने जाते हैं तो अंदाज़ा लगा लीजिए जो कंपटीशन का लेवल है वो कितना होगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी बीजीटी का एग्ज़ाम होगा कब तक, क्योंकि तैयारी तो शुरू कर दी गई है क्वेश्चन पेपर को लेकर, परीक्षा केंद्र के बारे में या इससे जुड़े और भी तमाम मामलों को लेकर, लेकिन परीक्षा कब तक होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मोटिव है मैं उस पर बताता हूँ आपको कि उनकी तैयारी तो है कि इस परीक्षा को हम जनवरी में आयोजित करा लें और जनवरी के अंदर ही इस परीक्षा को कंप्लीट कराते हुए आप सभी के लिए जो तैयारी है वो कर ली जाए। लेकिन उनके लिए दिक्कत है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि अगर परीक्षा केंद्रों की संख्या नहीं मिल पाती है या पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो फिर आयोग इस परीक्षा को जनवरी में नहीं करवा पाएगा। फिर उसको कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा के बाद इस एग्ज़ाम को करवाना होगा। अब बोर्ड परीक्षा ज़्यादातर आप जानते हैं फरवरी में स्टार्ट हो जाती हैं और मार्च तक आते आते ख़त्म हो जाती हैं। तो ये थोड़े सा सिनारियो निकल के आ रहा है। हालांकि आयोग का कहना है कि वो जनवरी में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा तो यही होगा कि परीक्षा जनवरी में ही हो जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे जैसे भर्ती कंप्लीट होगी तो नई भर्ती के भी रास्ते खुलेंगे। जब तक ये लटकी रहेगी ना तब तक ना तो नई भर्ती आने वाली और पुरानी तो लटकी हुई है। तो ये चीज़ें आप सभी के सामने, बाकी जो चीज़ें वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आयोग की तरफ से तैयारी की जा रही है कि जनवरी में करवा लिया जाए। अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो इस कंडीशन में परीक्षा को बोर्ड एग्ज़ाम के बाद यानी कि मार्च में कराए जाने की तैयारी की जाएगी। ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है, इसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।